हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी मुख गुहा में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है, लेकिन अधिकांश पाचन कहाँ होता है? अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है, जहाँ पर पैनक्रियाटिक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं। कौन सा एंजाइम? पैनक्रियाटिक। ये क्या है? पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, C6H12O6। और मुख गुहा में कौन सा एंजाइम होता है आपका? मुख गुहा में आपका लाइटाइल एंजाइम होता है, और इसको क्या बोलते हैं? सिलिब्री अमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिब्री अमाइलेज। और छोटी आंत में कौन सा एंजाइम होता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है, और इसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और इसका उत्पाद क्या होगा? इसका उत्पाद होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लैक्टोज। पेट में क्या होता है? पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में किसका पाचन होता है? पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी का और इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। लाइपेज एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसा। लाइपेज एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक है? वसा के पाचन में। लाइपेज एंजाइम वसा यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। किस में बदलता है? एक तो फैटी एसिड में बदलेगा, और किस में बदलेगा? ग्लिसरॉल। ये कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है, जिससे शरीर इसे अवशोषित कर सके। यह मुख्यतः पैनक्रियाज और छोटी आंत में पाया जाता है। ये लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज और छोटी आंत में। इसका कार्य क्या है? वसा का पाचन करना, और इसमें क्या क्या बनते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाइलेज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमाइलेज। और विटामिन को पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। पेप्सिन एंजाइम सक्रिय कब होता है? ऑप्शन ए pH 2 में, ऑप्शन बी pH 6 में, ऑप्शन सी pH 8 में, ऑप्शन डी pH 10 में। ये आपका ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए pH 2 में। पेप्सिन एंजाइम कब सक्रिय होता है? जब pH 2 होता है। पेप्सिन एंजाइम पेट में पाया जाता है और अम्लीय माध्यम, किसमें?
यदि pH 2 है तो माध्यम कौन सा होगा, प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो पेप्सिन एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में। और ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 9 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है, जहां अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। और इसके मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं, डियोडेनम और जेजुनम और इलियम। ये इसके 3 मुख्य भाग है, किसके, छोटी आंत के, ठीक है। और ये कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। और ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। विलाई का कार्य है, ऑप्शन ए भोजन का भंडारण, ऑप्शन बी भोजन का चूर्णन, ऑप्शन सी पोषक तत्वों का अवशोषण, ऑप्शन डी एंजाइम बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोषक तत्वों का अवशोषण। विलाई छोटी आंत की दीवार पर मौजूद उंगली जैसी संरचना होती है। विलाई की संरचना कैसी होती है, ऐसे ऐसे। ये कहाँ होती है, छोटी आंत की दीवार पर मौजूद होती है। और इसका संरचना कैसा होता है, उंगली जैसी इसकी संरचना होती है, जो क्या करती है, पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाती है। ये उंगली जैसे संरचना से क्या हो रहा है, इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ रहा है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। और ये क्या करता है, क्षेत्रफल को बढ़ाता है। भोजन भंडारण ये विलाई का कार्य नहीं है। और एंजाइम बनाना ये भी विलाई का कार्य नहीं है। ये किसका कार्य है, ये ग्रंथियों का कार्य है। और भोजन को चूर्ण बनाना ये किसका कार्य है, भोजन को चूर्ण बनाना दांत का काम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पोषक तत्वों का अवशोषण करना। और ये इसका सतह क्षेत्रफल जो है ज़्यादा होता है, तो ये पोषक तत्वों का अवशोषण भी ज़्यादा कर पाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट में पाया जाता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी माल्टेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है पेट में पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, प्रोटीनों को पेप्टाइड्स में बदलता है। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे हैं कि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है। और ये किसमें, अम्लीय माध्यम, लगभग पीएच इसका कितना होना चाहिए, 2। पीएच मान यदि इसका 2 है तो ये एक्टिव होता है। और ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है पैनक्रियाज में। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, एमाइलेज जो है लय यानी लार में पाया जाता है। और माल्टेज कहाँ पाया जाता है, माल्टेज जो है ये छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। लीवर का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है?
लीवर यानी यकृत का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है? ऑप्शन ए पेप्सिन बनाना, ऑप्शन बी पित्त यानी बाइल का निर्माण करना, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन बनाना, ऑप्शन डी इंसुलिन बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पित्त यानी बाइल का निर्माण करना। लीवर का पाचन संबंधी मुख्य कार्य क्या है? बाइल बनाना, जो क्या करता है? वसा के पाचन में मदद करता है। किस में मदद करता है? वसा यानी फैट के पाचन में मदद करता है। पित्त में पित्तलास यानी बाइल साल्ट होते हैं, जो वसा को क्या करता है? इमल्सिफाई क्या करता है? इमल्सिफाई करता है और ये वसा का पाचन करता है। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? ये जो पित्त है, बाइल है, ये डियोडेनम से स्रावित होते हैं। कहाँ से? डियोडेनम से। पेप्सिन तो आपको पता ही होगा, पेप्सिन कहाँ बनता है? पेप्सिन बनता है पेट में। और ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? ट्रिप्सिन बनता है आपका पैनक्रियाज में। और इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन भी बनता है पैनक्रियाज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यकृत में क्या होता है? बाइल का निर्माण होता है। और बाइल किसके पाचन में सहायक है? फैट के यानी वसा के पाचन में सहायक है। ये वसा को क्या करता है? इमल्सिफाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी पित्ताशय में, ऑप्शन डी बृहदान्त्र में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पित्ताशय में। पित्त रस लीवर में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। जब भोजन डियोडेनम में आता है तो पित्ताशय संकुचित होकर पित्त को डियोडेनम में स्रावित करता है। ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे कि कहाँ से स्रावित होता है? डियोडेनम से। तो कैसे स्रावित होता है? पित्त रस जो है लीवर में बनता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। और जब भोजन डियोडेनम में आता है तो पित्ताशय क्या होता है? पित्ताशय संकुचित हो जाता है और संकुचित होकर पित्त को डियोडेनम में स्रावित करता है। ठीक है, अग्नाशय जो है वो पैनक्रियाज है, बृहदान्त्र जो है वो बड़ी आंत का भाग है, और पेट जो है ये एक पाचन अंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पित्ताशय। पित्तरस कहाँ संग्रहित होती है? पित्ताशय में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। एमाइलेज एंजाइम का कार्य है। ऑप्शन ए प्रोटीन पाचन, ऑप्शन बी वसा पाचन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पाचन, ऑप्शन डी विटामिन अवशोषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट पाचन। एमाइलेज का कार्य क्या है? एमाइलेज एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को किस में? माल्टोज में बदलता है। ठीक है, माल्टोज। यह जो है लय यानी सलाइवा और पेनक्रियाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम? लय यानी सलाइवा। और कहाँ पाया जाएगा? पेनक्रियाज में पाया जाता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। प्रोटीन पाचन कौन करता है? प्रोटीन पाचन करता है आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन। वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन पाचन, ऑप्शन बी जल अवशोषण, ऑप्शन सी वसा का पाचन, ऑप्शन डी अम्ल का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
जल अवशोषण। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल अवशोषण। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन होता है आपका पेट में और छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। और वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में। और अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? अम्ल का निर्माण होता है पेट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल अवशोषण, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। पेट की आंतरिक परत कौन सी होती है? ऑप्शन ए मस्क्यूलर लेयर, ऑप्शन बी सेरोसा, ऑप्शन सी म्यूकोसा, ऑप्शन डी सब म्यूकोसा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यूकोसा। पेट की आंतरिक परत कौन सी होती है? म्यूकोसा, जो क्या करता है? श्लेष्मा यानी म्यूकस स्रावित करता है और पाचन एंजाइमों से सुरक्षा प्रदान करती है। म्यूकोसा क्या करता है? श्लेष्मा यानी म्यूकस स्रावित करती है और पाचन एंजाइमों से रक्षा करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इंसान में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? ऑप्शन ए पेट में, ऑप्शन बी भोजन नली में, ऑप्शन सी मुख में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। क्या पूछा है कि इंसान में भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुख में। तो पाचन कहाँ से शुरुआत होता है? मुख से। पेट में तो पूर्णतः पाचन होता है और भोजन नली में कोई पाचन नहीं होता, वो सिर्फ एक पाथवे है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो पाचन शुरू कहाँ से होता है? मुख से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। छोटी आंत के किस भाग में अधिकांश पाचन होता है? ऑप्शन ए डियोडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी कोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डियोडेनम। डियोडेनम छोटी आंत का पहला भाग है जहां पैनक्रियाज और लीवर से एंजाइम और पित्त आते हैं, जिससे अधिकांश पाचन होता है। डियोडेनम में क्या क्या आता है? पैनक्रियाज और लीवर से एंजाइम और क्या आता है? पित्त यानी बाइल, जिससे क्या होता है? अधिकांश पाचन डियोडेनम में होता है। और जियोजेनम में क्या होता है? जियोजेनम में आपका अवशोषण अधिक होता है। क्या होता है जियोजेनम में? अवशोषण। और इलियम में क्या होता है? विटामिन B12 अवशोषण होता है। इलियम में क्या होता है? विटामिन B12 अवशोषण होता है। और ये जो कोलन है ये आपका बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डियोडेनम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इंटेस्टाइनिक फैक्टर किस विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B12। इंटेस्टाइनिक फैक्टर जो है पेट में बनता है और विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। क्या हो सकता है? पर्नीशियस एनीमिया। और ये कहाँ पे होता है? ये इलियम में, छोटी आंत का अंतिम भाग में होता है। और इसका कार्य क्या है? विटामिन B12 का कार्य है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। विटामिन सी जो है
ये आसानी से अवशोषित हो जाता है। विटामिन सी आसानी से अवशोषित हो जाता है। विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील है, तो ये भी आसानी से अवशोषित हो जाता है। और विटामिन के जो है ये आंत में बनता है। किस में बनता है? आंत में। तो ये भी आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन B12। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। अग्नाशयी रस का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 8.5। अग्नाशयी रस कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी एल्कलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, जिसका पीएच लगभग कितना होता है? 8.5। यह पेट से आए अम्लीय काइम को तटस्थ करते हैं। यह क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि पेट से आए हुए अम्लीय काइम को तटस्थ करता है, यानी न्यूट्रल करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। पेप्सिन किसका पाचन करता है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी शर्करा का, ऑप्शन डी विटामिन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटीन का। पेप्सिन पेट में पाया जाने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड्स में बदलता है। यह अम्लीय माध्यम, इसका पीएच लगभग कितना? 2 होता है। पीएच लगभग 2 में ये एक्टिव होता है। और ये क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और क्या बनाता है? पेप्टाइड्स बनाता है। क्या बनाता है? पेप्टाइड। और ऑप्शन ए की यदि बात करें तो वसा का पाचन कौन करता है? वसा का पाचन लाइपेज करता है। शर्करा का पाचन कौन करता है? शर्करा का पाचन एमाइलेज करता है, एमाइलेज। और विटामिन डी, विटामिन को पाचन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। मानव में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी एंजाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पाचन के अंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट किस में? कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में, और प्रोटीन किस में? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में। और वसा किस में? वसा जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में? अमीनो अम्ल में पेप्टाइड्स वगैरह बनते हैं। और वसा किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में 2 भागों में टूटते हैं। और हार्मोन और एंजाइम तो नहीं बनता है। ठीक है, ये अंतिम उत्पाद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में तोड़ता है? अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ट्रिप्सिन पैनक्रियाज में पाया जाने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदलता है।
लाइपेज क्या करता है? लाइपेज तो वसा को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और सुक्रेज क्या है? सुक्रेज शर्करा को पचाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी तटस्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय। पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। पित्त रस लीवर में बनता है, जो कैसा होता है? क्षारीय होता है, जो पेट से आए अम्लीय काइम को क्या करता है? तटस्थ करता है और वसा के पाचन में भी मदद करता है। क्षारीय होता है तो ये वसा के पाचन में भी मदद करता है। और इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका पीएच मान लगभग 7.5 to 8.5। तो पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, और इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.5 to 8.5। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। पेट में कौन सी कोशिकाएं HCl बनाती है? ऑप्शन ए गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन बी पैराइटल सेल्स, ऑप्शन सी चीफ सेल्स, ऑप्शन डी सिनार सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल जो है पेट की दीवार में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और प्रोटीन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आवश्यक होता है। और इसके क्या क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन और अम्लीय माध्यम बनाना। ये किसका कार्य है? पैराइटल सेल्स का कार्य है। गॉबलेट सेल्स क्या करती है? गॉबलेट सेल्स श्लेष्मा बनाती है। और चीफ सेल्स क्या करती है? पेप्सिनोजन बनाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा भाग पानी के अवशोषण में सबसे सक्रिय है? ऑप्शन ए असेंडिंग क्लोन, ऑप्शन बी ट्रांसवर्जन क्लोन, ऑप्शन सी रेक्टम, ऑप्शन डी एनाल केनाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असेंडिंग क्लोन। असेंडिंग क्लोन में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण सबसे अधिक होता है, जिससे मल क्या होता है? ठोस बनता है। ठीक है। और ट्रांसवर्जन क्लोन जो है यहाँ पे अवशोषण होती है लेकिन कम होता है, और असेंडिंग क्लोन में ज़्यादा होती है। और रेक्टम क्या होता है? रेक्टम यहाँ पे मल जो है संग्रह होता है, और एनाल कैनाल से क्या होता है? मल बाहर निकलता है। ठीक है, रेक्टम में क्या होता है? संग्रह होता है, और एनाल कैनाल से बाहर निकलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। छोटी आंत में कौन सा हार्मोन पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए सेक्रेटिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी मेलाटोनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्रेटिन। सिक्रेटिन ड्यूडेनम में बनता है और पैनक्रियास को बाइकार्बोनेट स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्रेटिन कहाँ बनता है? ड्यूडेनम में बनता है, और पैनक्रियास को क्या करता है? बाइकार्बोनेट स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, जो पेट से आए अम्ल को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। सेक्रेटिन क्या है? सेक्रेटिन एक हार्मोन है, और इसका स्रोत क्या है? ड्यूडेनम, और इसका कार्य क्या है? पैनक्रियास स्टिमुलेशन और बाइकार्बोनेट स्रावण।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। विलाई में कौन सी संरचना चर्बी का अवशोषण करती है? ऑप्शन ए ब्लड कैपिलरीज, ऑप्शन बी लैक्टियल, ऑप्शन सी आर्टरीज, ऑप्शन डी वेन्स। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।